मऊगंज को जिला बनाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मऊगंज अनुविभाग मऊगंज हनुमाना नईगढ़ी को मिलाकर त्योंथर तहसील के पूर्वांचल रायपुर सोनोरी को तहसील का दर्जा देकर मऊगंज जिले की एक सूत्रीय मांग को लेकर विगत 23 जनवरी 2007 राष्ट्र के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर मऊगंज एसडीएम कार्यालय के समक्ष जिला निर्माण संघर्ष परिषद के द्वारा धरना कार्यक्रम के तहत मऊगंज जिला बनाने के लिए जन अभियान प्रारंभ हुआ था, जो अनवरत रूप से आंदोलन के विभिन्न चरणों जिसमें धरना उपवास कार्यक्रम 20,000 हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर कराकर पदयात्रा अनुभाग के सभी राजस्व सर्किलों से मशाल जुलूस संगोष्ठी साइकिल यात्रा 50,000 पोस्ट कार्ड में जिले की मांग के लिए प्रेषित कर अर्धनग्न प्रदर्शन विशेष रूप से चौपाल कार्यक्रम और अनुभाग के 50 से ज्यादा ग्राम पंचायतों दोपहिया वाहन रैली के साथ प्रदेश की राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में 16 अप्रैल 2012 को अर्धनग्न प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम भोपाल प्रशासन को ज्ञापन 21 जुलाई 2010 को संभागीय कार्यालय रीवा के समक्ष अर्धनग्न प्रदर्शन रैली के उपरांत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा। इस दौरान आधा दर्जन अफसरों पर मांग पत्र और ज्ञापन सौंपे गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। हमारा 15 वर्ष का ये जन अभियान लगातार चल रहा है। इस बीच हमने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगभग 6 बार स्वयं आमने सामने मिलकर के ज्ञापन दिया, भोपाल में भी दिया और विभिन्न कार्यक्रमों में रीवा जिले में जहाँ पर आए वहाँ पर भी दिया उनको, और उन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन परोक्ष रूप से घुमा फिरा कर कि अभी नहीं होगा, आगे होगा, ऐसा करके। लेकिन मूल बात हम जो आपको बुलाए हैं कहने के लिए कि जब वो चुनाव में 2008 में आए मलईगामा में, तब भी उन्होंने मलईगामा की सभा में, चुनावी सभा में कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मऊगंज को जिला बनाएंगे। ये एक पहला उनका सार्वजनिक बयान था। उसके बाद 2013 में भी आए, चुनाव में आए, चुनाव के बाद लोकसभा में जब आए, जनार्दन मिश्रा जी जब प्रत्याशी थे तो मऊगंज की भाटी में एक बड़ी सभा थी, लोकसभा की। उसमें उन्होंने कहा कि पिछली बार थोड़ा कसर रह गई थी, इस बार हम चाहते हैं कि आप लोग जिताएं हमारे सांसद जी प्रत्याशी को, हम मऊगंज जिला बनाएंगे। ऐसा उन्होंने 2013 में लोकसभा 14 में कहा। उसी बीच में 2013 के पहले एक बड़ा आयोजन हुआ था, पूरे प्रदेश में उनका रथ यात्रा निकली थी। उस दौरान 3 अगस्त 2013 को मऊगंज के शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में एक बड़ी सभा थी रथ यात्रा के माध्यम से। उस पर उन्होंने 2 बातें कही, एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय उद्घाटित किया वहाँ पर, और दूसरा अपर कलेक्टर का कार्यालय। अब बोले कि ये प्रथम चरण में कर रहे हैं, अगले चुनाव के बाद मऊगंज जिले का भी आश्वासन दिया उन्होंने कि ये भी बात आप लोगों की पूरी हो जाएगी। ऐसा मीडिया वाले भी थे सारे लोगों के सामने, मैं भी वहाँ मौजूद था, ऐसा उनका बयान में था। अब सबसे ज़्यादा मुझे ये लगा कि चलिए 2013 में उनके प्रत्याशी नहीं जीते, एक परिस्थिति, एक तर्क लोग लगा करते थे कि मैंने भाई मऊगंज से भाजपा के सत्ताधारी पार्टी के विधायक नहीं होते, इसलिए जिला नहीं बन पा रहा है, एक तर्क रखा जाता था। उस तर्क के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी मैंने निवेदन किया कि देवतलाव विधानसभा मऊगंज अनुभाग का ही पार्ट, जिसका मुख्यालय देवतलाव तो ग्राम पंचायत है, ने किया। अब मेरा आज से ये निर्णय हुआ है हमारे साथियों के, चूँकि वो मऊगंज हनुमाना में रहते हैं, नईगढ़ी में रहते हैं, उनको सबको लाना संभव नहीं था। तो ये हुआ है कि अब हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जी से, मऊगंज के विधायक जी से जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है उनसे, इन लोगों से जिले की बात ज्ञापन या आग्रह करके नहीं मांगूंगा, क्योंकि इन लोगों ने जनभावना का ख्याल नहीं रखा। क्योंकि इनकी नज़र में मऊगंज जिला विषय जो है ये अपने राजनीतिक कद से छोटा मानते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि मऊगंज जिला का विषय जो है इन नेताओं के कद से बड़ा है, और जिनके कारण ये जीत के आते हैं, जो मतदाता हुआ करते हैं देवतला मऊगंज के, अब हम उनसे जिला मांगेंगे। आप मेरा अभिप्राय समझ रहे हैं। अब हम इन नेताओं के पास आग्रह करने नहीं जाएंगे। नेताओं को जो जन्म देते हैं, जिनकी कोख से निकलते हैं मतदाता, अब इस 23 जनवरी 2022 के बाद ये 26 जनवरी 2022 से गांव में जाएंगे, मतदाताओं से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि यदि आपको मऊगंज जिला चाहिए तो हमारे अभियान का समर्थन कीजिए, मेरा समर्थन कीजिए, और 2023 तक ये अभियान चलाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी 2013 में उनसे प्रत्यक्ष रूप से मतदान की भी अपील मऊगंज जिले के लिए करेंगे। यदि
मतदाता जनमानस हमारे इस जन अभियान का समर्थन करेगी, ऐसा लगेगा कि पूरा समर्थन मिल रहा है, तब ये अभियान व्यापक हो जाएगा। और नहीं करेगी तो मेरा ये निर्णायक जन अभियान का आंदोलन का ही स्वरूप रहेगा, गैर राजनीतिक रहेगा, सामाजिक रहेगा। और 2023 में यदि चुनाव में जाना पड़े तो संघर्ष परिषद के सदस्य हम लोग जाकर के मतदाताओं के बीच मऊगंज जिले की एक सूत्री बात करेंगे। अपना किसी राजनीतिक दल से विरोध नहीं है, न किसी राजनीतिक दल के समर्थन में अपन उसको महिमा मंडित करना चाहते हैं, लेकिन जन भावना के परिप्रेक्ष्य में हम ये चाहते हैं कि मऊगंज जिला बनना चाहिए। बहुत पुराना अपना मऊगंज का इतिहास है। मऊगंज सब डिवीजन के लोग पिछड़े हुए हैं, कोई रोजगार का नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई ढंग की सड़क नहीं, कोई पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, और शिक्षा का भी स्तर ठीक ठाक से नहीं है। जहाँ पर लोग पढ़ाए, मजबूरी में लोगों को भोपाल, दिल्ली, मुंबई तमाम पढ़ाने जाना, या कि रीवा भेजना पड़ता है, इंदौर भेजना पड़ता है। मेरा ये आग्रह है, मैंने ये आपके माध्यम से ये है कि 15 साल इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।